हेलो बच्चों, माई सेल्फ जितेंद्र यादव। वेलकम टू द फिजिक्स क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे मोशन इन स्ट्रेट लाइन। मोशन इन स्ट्रेट लाइन समझने से पहले हम लोग थोड़ा सा उसके ब्रांच के बारे में समझ लेते हैं। मैकेनिक्स। मैकेनिक्स क्या होता है बच्चों? मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट या रेस्ट। तो फिजिक्स की वो ब्रांच जिसमें हम मोशन या रेस्ट की स्टडी करते हैं वो आपका कहलाता है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स के तीन पार्ट हैं, स्टैटिक्स, काइनेमेटिक्स एंड डायनेमिक्स। स्टैटिक्स क्या होता है? जिसमें बॉडी रेस्ट में होती है तो वो स्टैटिक्स हो गया। काइनेमेटिक्स क्या होता है? जिसमें बॉडी मोशन में होती है। और बॉडी के मोशन की तो स्टडी करेंगे विदाउट काज ऑफ द मोशन, किसकी वजह से बॉडी मोशन कर रही है उसके बारे में हम जरा सा भी ध्यान नहीं देंगे, तो वो आपका काइनेमेटिक्स हो जाएगा। इसमें टाइम मेजरमेंट की जरूरत पड़ती है। और तीसरा है डायनेमिक्स। डायनेमिक्स क्या होता है? फिजिक्स की वो ब्रांच, मैकेनिक्स की वो ब्रांच जिसमें आपका मोशन की स्टडी करते हैं विथ रीजन, किसकी वजह से मोशन कर रही है बॉडी उसके बारे में भी स्टडी करेंगे। और टाइम मेजरमेंट भी रिक्वायर्ड होता है। तो सबसे हम पहले समझते हैं, फर्स्ट टॉपिक है मोशन इन स्ट्रेट लाइन का। व्हाट इज मोशन एंड रेस्ट। तो कैसे हम डिसाइड करेंगे बॉडी रेस्ट में है या फिर मोशन में है? तो बॉडी रेस्ट में तब मानी जाती है जब बॉडी का पोजीशन टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज ना हो। जैसे आप बिल्डिंग देखते हैं, आप कहीं भी घूम टहल के आते हैं, आपका जो घर है वहीं का वहीं रहता है, टाइम तो बीत जाता है लेकिन उसकी पोजीशन नहीं बदलती, तो हम कहेंगे कि ये क्या है, रेस्ट में है। और जितनी भी सड़क पर मोटर व्हीकल चल रही हैं वो सब क्या है, मोशन में है। क्यों? क्योंकि लगातार उनकी पोजीशन टाइम के रिस्पेक्ट में बदल रही है। और एक चीज़ और आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो मोशन होता है और जो रेस्ट होता है ये एब्सोल्यूट नहीं है। हम किसी भी बॉडी को 100% रेस्ट या 100% मोशन नहीं बोल सकते। एक ही बॉडी किसी पर्सन के लिए रेस्ट में हो सकती है, सेम बॉडी किसी पर्सन के लिए मोशन में हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन द ऑब्जर्वर, कि जो रेफरेंस है, जो ऑब्जर्वर है वो कहाँ पर है। जैसे हम एग्जाम्पल के थ्रू समझें तो अगर आपने बस से ट्रेवल किया होगा तो जितने भी आपके फेलो पैसेंजर्स होते हैं वो सब आपके रिस्पेक्ट में आप देखते हैं कि वो सब रेस्ट में बैठे हैं। वो आपको देखते हैं तो आपको उनको ऐसा रियलाइज होता है कि आप रेस्ट में हैं। लेकिन अगर कोई बस के बाहर रहेगा तो उसको ऐसा रियलाइज होगा कि ये सब के सब क्या कर रहे हैं, मोशन कर रहे हैं। तो सेम पर्सन्स जो आपके साथ बैठे हैं, जो आपके फेलो पैसेंजर हो वो आपको रेस्ट में दिख रहे हैं, लेकिन बाहर से कोई देख रहा है तो वो मोशन में महसूस कर रहा है। इसी तरीके से अगर आप एग्जांपल लें कि अगर हम पूछें कि आपका जो घर है, जो बिल्डिंग है, वो मोशन में है कि रेस्ट में है, तो आप तुरंत बोलेंगे कि रेस्ट में है। लेकिन वहीं कोई स्पेस में से देखेगा तो आपको पता है अर्थ लगातार रोटेट कर रही है और साथ ही साथ रिवॉल्व कर रही है। तो बाहर से कोई देखेगा तो उसको एकदम क्लियर दिखेगा कि आपका जो बिल्डिंग है वो मोशन कर रहा है। तो एक ही बॉडी किसी ऑब्जर्वर के लिए रेस्ट में हो सकती है और वही बॉडी किसी ऑब्जर्वर के लिए मोशन में हो सकती है। तो हम कह सकते हैं कि जो रेस्ट और मोशन है वो रिलेटिव टर्म है, एब्सोल्यूट नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि ये 100% रेस्ट में है या 100% मोशन में है। तो उम्मीद करते हैं आपको मोशन और रेस्ट के बारे में समझ में आया होगा। व्हाट इज स्टेट ऑफ रेस्ट एंड व्हाट इज स्टेट ऑफ मोशन। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।